माध्यम से भोजपुरिया श्रोता को, संसार को प्रणाम करता हूँ। ज्योति सिंह जी इंस्टा पे पोस्ट करती हैं कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूँ। तो मैं उनके विचार को, उनके व्यवहार को अच्छे से जानता हूँ। हम लोगों ने आपस में बात किया और इस बात को प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर, ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया, ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला भाई, थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, उन लोगों से बोलो ना कि 1-2 दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ। मेरा बड़ा भाई आता है और बोलता है कि पवन, नीचे ज्योति आई हैं। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है, बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थीं, उनकी बड़ी बहन जूही जी थीं, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा, ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं। उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूँगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से। क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय, मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात करिए क्या है क्या नहीं, ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ। मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा। मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा। तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है।
उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मज़े ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ हुआ ये आपकी पॉलिटिकल जो बढ़त हो रही है, आपका कद बढ़ रहा, उसकी वजह से साजिशन ही आपको डैमेज करने के लिए आई है ज्योति? मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बात पे लाइव आऊँ, हर बात का सफाई दूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है और क्या है। पवन जी आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे चुनाव से पहले, इतने क्रूशियल समय पर इस तरह की जो पीछे ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ज्योति है उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी?
क्या बोलूं सर, किसी ना किसी के, मैंने बोला ना कि जो जो लोग मज़े ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते हैं सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है जो ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं क्या ही बोलूं। क्या ज्योति जी से अब सुलह की कोई गुंजाइश बची है? हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर, और जो जो चीज़ें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है, जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। आज से पहले, ठीक है, मतलब जब बस इससे पहले ज्योति कभी आपसे संपर्क की है कि ये अचानक से कितने साल बाद? बस इतना ही था। इन्होंने बोल दिया कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो फैसला होगा, कितने साल बाद वो संपर्क में आएंगे, उनको आना है? ये बात ये बता रहे हैं आपसे कि जो संपर्क में वो 5 अक्टूबर 2025 को आई हैं, लखनऊ आई हैं, इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था, और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आ करके इनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के, एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, और उसी समय यहाँ पर ये सब रिउकस क्रिएट किया जाता है। तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन भाई व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था? क्या राजनीतिक कारणों का विवाद हुआ या उनके पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनके नाम बेटी को, ये सब उनकी महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों पति पत्नी में विवाद? जी सर, सॉरी, पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी राजनीतिक और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ रही थी? ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है, और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में, दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, JP नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। क्या तय हुआ? आप कहाँ से चुनाव लड़े? आप चुनाव बिहार में कहाँ से चुनाव? पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए, पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप NDA के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि NDA के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। जिस तरह से कयास तमाम बातें हो रही है, कयास भी हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद, और फिर आगे का विवाद सामने आया। अगला निर्णय क्या? किस पार्टी से चुनाव, अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी मदद करना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या? बस एक मेरे जवाब है, सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए, किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। मेंटेनेंस आप देने में सक्षम है, तो क्या ज्योति तलाक में जो कमेटीज है उसमें अड़ंगा डाल रही है, इस वजह से तलाक का मामला अटका हुआ है? तलाक का मामला क्योंकि आप तो फाइनेंशियली मजबूत है, आप उनको पैसे दे सकते हैं, तो तलाक का मामला 4 साल क्यों नहीं फाइनल होता? सर, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। आप कौन है? आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। ये मेरे भाई हैं। भाई, अच्छा,
के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तो नहीं, आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का आपसी विवाद अब बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए एक तरफ पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की रट लगा रही हैं, जो कि उनके यानी पवन सिंह के वश की बात नहीं है। ज्योति सिंह जब रविवार को लखनऊ पहुंची तो उन्होंने उनसे 1.5 घंटे तक बात भी की थी। अब ज्योति सिंह ने इस पर अपना जवाब दिया है। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि ये अब 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। ये वो पोस्ट है जो ज्योति ने किया है। वो ये आगे लिखती हैं कि मैं जानती हूं कि अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। यहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहां तक अपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। ये ज्योति की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और बाद में बाकायदा उन्होंने लिखा भी है, आपकी पत्नी ज्योति। तो पवन सिंह की पत्नी ने रविवार यानी 5 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में हुई पुलिस की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बोला था, वो भी सुनिए। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं?
एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हैं? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है, आप तो नहीं, वहाँ जाके मैम बात सुनिए, कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा आपका रही हैं? कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई हैं। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई हैं। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और तो इस पूरे मामले पर पवन सिंह ने भी इंस्टा पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी थी और अपनी पत्नी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। पवन सिंह ने सवाल करते हुए लिखा, ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट है कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे वश का नहीं है। पवन सिंह आगे लिखते हैं कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके पास आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। हालांकि ये बाद में आपको बताना चाहिए था, जो पवन सिंह की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि पहले उनकी पत्नी की तरफ से जो हमने आपको दिखाया, पहले पवन सिंह की तरफ से ये जब पूजा की तरफ से जब वीडियो जारी किया गया था इंस्टाग्राम पर, उसके बाद पवन की तरफ से ये पोस्ट किया गया और उसके बाद ज्योति की तरफ से वो जवाब दिया गया था, जो इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं। तो विवाद खिसता चला रहा है। इस पूरे विवाद से ज्योति सिंह का परिवार परेशान है। ज्योति के पिता राम बाबू सिंह ने अपनी बेटी को इंसाफ देने की मांग की है। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है। मैं भी बीमार चल रहा हूँ। मैं आज भी रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा। आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ बने हैं। आशीष, इस विवाद, ये जो विवाद है, ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है और अभी तक इस पूरे विवाद पर क्या अपडेट है आपके पास? जी, विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्योति सिंह कह रही है कि पवन सिंह उनको अपनाए, और पवन कह रहे हैं कि ज्योति टिकट मांगने की बात कर रही, चुनाव लड़वाने की बात कह रही है। इस बात को उनकी साली ने भी इस बात को कहा था कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो हम प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो ज्योति सिंह का मामला है उसमें चुनाव वाली बात जरूर सामने है। इसी वजह से ये पूरा मामला आप सामने आ रहा है, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव है और दूसरी जगह पवन सिंह को जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया उसके बाद से ज्योति सिंह आ जाती है और आते ही वो कई तरीके के नाम लेती हैं, कई तरीके के लोगों के बारे में कहती हैं और बार बार वो यही कह रहे हैं कि हमको साथ रखें। जबकि पवन सिंह एक तरफ कह रहे हैं कि हमने मना नहीं किया है, जो चीजें कोर्ट में चल रही हैं कि कोर्ट में उनकी तरफ से केस फाइल किया गया है, हालांकि अभी ज्योति सिंह ने साइन नहीं किया है। अब उन्होंने फ्लैट तो 2 दिन रहने के बाद छोड़ दिया है वहां पर, और वो अब दूसरी जगह होटल में रह रही है, क्योंकि उनको ये डर है कि ऐसा ना हो पवन सिंह की तरफ से कोई उन पर एलिगेशन लगा दिया जाए। जबकि पवन सिंह का कहना है कि वो कोई एलिगेशन नहीं लगेगा, जो भी है वो पुलिस की मौजूदगी में हो, कहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जिससे कि मेरे छवि पर इम्पैक्ट पड़े। यानी कि पवन सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव के समय में क्यों इस कदर आप आई, जो बात करनी थी पहले भी हो सकती थी। उसके बाद अगर आप आई हैं तो इस टिकट की बात कर रही हैं कि आपको टिकट दिलवाया जाए। टिकट मैं खुद नहीं मैं लड़ रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ, तो मैं कैसे किसी के लिए पैरवी कर सकता हूँ। तो इन सब बातों को रखा जा रहा है। तो अब ये जब दोनों लोग सामने बैठेंगे तभी बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिर कि कौन पॉलिटिक्स के लिए आया है और कौन के लिए आया है। क्योंकि जाने की बात कह रही है ज्योति सिंह, लेकिन पवन सिंह इस बात को
जब घर में अपने रख रहे हैं, फ्लैट में आ रही है, वहां पर 2 दिन रुक रही है, उसके बाद पवन सिंह से आराम से बातचीत हो रही है, नाश्ता हो रहा है, इसके साथ खाना हो रहा है, हर चीज तो हो रही है। फिर ये बात में बार बार जो वीडियो जारी करना कहीं ना कहीं ये भी संदेह जताता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी तरफ फिर कई ऐसे लोगों की हमें सूचना मिली है जो लगातार ज्योति सिंह के संपर्क में आ रहे हैं, तो चाहे वो करणी सेना हो या इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। अब आपने अन्य राजनीतिक दलों की बात की है तो आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के सचिव हैं अवलेश सिंह, उनका भी बयान आया, पवन सिंह को यूपी में ना घुसने देने की धमकी दे रहे हैं। बलिया की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी ज्योति को हम मानते हैं, और किसी की बेटी के साथ अगर इस तरह से अपमान होता है तो हम जहाँ तक समझते हैं कि बलिया जिले वासी, बलिया वाले या पूर्व पूर्वांचल वासी पवन सिंह को इस क्षेत्र में घुसना घूमना मुश्किल हो जाएगा, और भोजपुरी समाज भी उनको अपमानित करके और भारी नुकसान होगा जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी ज्योति से माफ़ी मांगें और उसको स्वीकार करें, अन्यथा बलियावासी और पूरे प्रदेशवासी देशवासी पवन सिंह को भोजपुरी समाज के साथ साथ पूरे समाज से उनको लज्जित होना पड़ेगा, कहीं उनको जगह और स्थान नहीं मिलेगा। तो ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी 5 मार्च 2018 को हुई थी। हालांकि शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार भी आई थी और मामला कोर्ट जा पहुंचा था। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं किस तरह के हालात यहां पर हो गए हैं। आशीष बने हुए हमारे साथ। आशीष, राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है, मामला राजनीतिक भी हो गया है अब। बिल्कुल हिमांशु, देखिए अगर कोई सपोर्ट की बात कह रहा है और ये भी कह रहा है कि इंडिया अलायंस का भी प्रचार कर सकती है, कहीं कोई कह रहा है कि माफी मांगे, तो समाजवादी पार्टी आखिर क्यों आगे आ रही है? आखिर कई राजनीतिक दलों के लोग क्यों मिलने जा रहे हैं? तो पीछे ऐसा तो नहीं कि ज्योति को अब समाजवादी पार्टी टिकट देने का सोच रही हो? अगर टिकट देने की ही ये सारी बात है तो बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए कि खेसारी लाल जो है एक्टर, वो भी ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो पीछे बहुत कुछ प्लानिंग, ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह के पीछे बहुत सारी प्लानिंग है और इस वजह से वो वहां पर पहुंची है। हालांकि वो इस बेस को बना के रखा है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि वो शादी की बात करने आई है, शादी की बात करने आई, बात एक ही बात कर रही है, जबकि उनकी शादी की बात तो चल रही है। ऐसा कुछ नहीं कि नई कोई बात चल रही है। कोर्ट में जो पवन सिंह उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत सारे जो यूजर्स हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, इस तरीके की बात भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पवन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि वो टिकट लेने की बात कह रही, तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध अब लग रहा है। क्योंकि ज्योति सिंह आके घर में फ्लैट में रुकना, अगर पवन सिंह को नहीं रोकना होता तो कहीं ना कहीं ये भी होता कि वो उनको घुसने नहीं देते फ्लैट में, और फ्लैट में घुसने नहीं देते, ना ही उनके साथ बातचीत करते, ना ही रहते वहां पर, रुकते, बहुत सारी चीजें थी। और दूसरी तरफ पवन सिंह भी लगातार उसको सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि क्या बात हुई उनके बीच में। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं लगातार वो सामने आ रही है और कई नेताओं के नाम ले रही है कि वो लोग आए और उनकी शादी की बचाव करें। तो इस तरीके के नाम ले रही है वो, यहाँ तक बहुत जो बीजेपी में नेता है उनके भी नाम ले रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरीके से घरेलू मामला ना होकर राजनीतिक मामला हो गया है। इसमें ये जो बातें हो सकती थी घर में, वो घर में अब ना रह के पूरी तरीके से सड़क पर, और सड़क के बाद पूरी तरीके से अब पॉलिटिसाइज हो गई है। और अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जब दोनों लोग ही सामने आएंगे, एक साथ बैठेंगे, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी तक पूरा मामला बिल्कुल, और एक बार में आ जाए मीडिया के सामने, कर ले बात आमने सामने। अगर दोनों के ही दावों में इतनी सच्चाई है तो एक बार मीडिया के सामने आके आमना सामना कर लें और मीडिया के सामने बता दे क्या सच है क्या झूठ है। हालांकि अब चार दीवारी में कुछ रह नहीं गया है, सोशल मीडिया पर ही बात हो रही है, चाहे पवन हो चाहे ज्योति, दोनों की तरफ से राजनीतिक दल भी यही कर रहे हैं। शुक्रिया से जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा फैमिली कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 2021 में अर्जी दी थी, जिसकी केस संख्या 354/21 है। और इस संदर्भ में ज्योति सिंह की ओर से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाधर पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि केस पवन सिंह के द्वारा किया गया है और हम लोग उसको ज्योति सिंह की ओर से लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में, और हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रालोपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी।
राजनीति को लेकर भोजपुरी के सुपरस्टार का मूड बन रहा है। इसका अंदाजा रियलिटी शो राइज एंड फॉल को बीच में छोड़ने के उनके ऐलान ने कर दिया था। शो छोड़ने के बाद पवन सिंह ने कहा था, मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। पवन सिंह के इस बयान के बाद ही तय हो गया था कि अब वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इसका सबूत उन्होंने अब खुद दे दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बीजेपी में वापसी हो चुकी। दिल्ली में ये उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें। दोनों 30 मिनट तक मिलते हैं। इस दौरान पवन सिंह ने अमित शाह को गमछा पहनाया। इसके बाद पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने पवन सिंह से बीजेपी में दोबारा शामिल होने को लेकर पूछा, तो पवन सिंह ने कहा कि वो बीजेपी से कभी अलग ही नहीं हुए थे। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। सवाल है कि जिन पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से निकाला, अब उन्हीं पवन सिंह को बीजेपी अपना चुनावी स्टार क्यों बना रही है? पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार माने जाते हैं। गाने और फिल्मों से लेकर राजनीति तक में पवन सिंह की हर चाल बिहार में सुर्खियां बटोरती है। और दिलचस्प बात यह कि बीजेपी में उनकी वापसी की खबर दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर से आई इस तस्वीर से लगती है, जिसमें पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखते। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव में सुनाई दे सकती है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो सुबह 11:30 बजे पवन सिंह ने बीजेपी महासचिव तावड़े से मुलाकात की और शाम होते होते उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आशीर्वाद लेकर बीजेपी में नई पारी शुरू भी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी से नाराज होकर पवन सिंह ने बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और कई सीटों पर बीजेपी एनडीए की हार का आधार पवन सिंह खुद बने, वो उसी पार्टी में वापस क्यों आए? और अगर विनोद तावड़े कहते हैं कि पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी का ऐलान उपेंद्र कुशवाहा के घर हुआ, जिनका पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया। उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बगावत भारी पड़ी थी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह न खुद जीत हासिल कर पाए थे और न ही एनडीए के प्रत्याशी को विजय हासिल करने दी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिले थे। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में लोकसभा चुनाव के दौरान 2,53,876 वोट गए, जबकि सीपीआई-एमएल उम्मीदवार राजराम सिंह को 3,80,581 वोट मिले। उन्होंने पवन सिंह को 1,05,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव न लड़े होते तो एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही थी।